नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, क्रैक परीक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अमित, लेकर आया हूं जितने भी आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम में मतलब कॉमनवेल्थ गेम से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सारे कॉमनवेल्थ गेम्स के सारे कलेक्शन क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि वर्ष 2022 में राष्ट्रमंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ। तो हम आपको बता दें, करेक्ट आंसर हो जाएगा 22वां यानी कि 22, यानी कि 2022 में 22 यानी कि 22वां राष्ट्रमंडल खेल का संस्करण आयोजित हुआ। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ हुआ। सो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, जो बर्मिंघम इंग्लैंड है, वहाँ पर 2022 का राष्ट्रमंडल खेल का 22वां संस्करण आयोजित हुआ। फ्रेंड्स, हम आपको ये बता देते हैं कि जो कॉमनवेल्थ गेम है 2018 का, वो उसमें क्या है कि वो जहाँ हुआ था वो हुआ था ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया में कहाँ, गोल्ड कोस्ट में हुआ था और क्वींसलैंड में हुआ था। किस में हुआ था? क्वींसलैंड और गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था आपका 4 अप्रैल से 15 अप्रैल 2018 के मध्य। फ्रेंड्स, हम आपको ये भी बता देते हैं कि जो ये कॉमनवेल्थ गेम है वो ओलंपियाड और एशियाड खेलों के बाद तीसरी सबसे बड़ी बहु यानी कि मल्टी खेल स्पर्धा है। फ्रेंड्स, हम आपको ये भी बता देते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया का जो विक्टोरिया है, अगर 2026 का अगर 23वां संस्करण कॉमनवेल्थ गेम की बात करें तो वो कौन मेज़बानी करेगा? तो वो ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया राज्य मेज़बानी करेगा। सो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कह रहा है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते। सो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, टोटल आपका 61 पदक जीता भारत ने। उसमें से भी 61 में से भी कौन कितना है वो हम आपको बता देते हैं। देखिए, कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने पूरे 61 पदक जीते, जिसमें से 22 आपके पूरे स्वर्ण हैं और 16 रजत हैं और 23 कांस्य हैं। अब बता दें हम आपको, 61 पदक के साथ फिर भी वो भारत क्या है, चौथे स्थान पे रहा। सो फ्रेंड्स, हम आपको चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ लेकर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि जो राष्ट्रमंडल खेल 2022 है उसमें सबसे ज़्यादा पदक किस देश ने जीते। सो फ्रेंड्स, हम आपको बता देते हैं कि सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया ने जीते 178 पदक जीते, जिसमें से 67 स्वर्ण पदक, 57 रजत और 54 कांस्य पदक। फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, अगर पूरे कॉमनवेल्थ गेम की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा स्वर्ण भी ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, सबसे ज़्यादा रजत भी ऑस्ट्रेलिया ने जीता है और सबसे ज़्यादा कांस्य भी ऑस्ट्रेलिया ही ने जीते हैं और टोटल पदक भी सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया ने ही जीते हैं। सो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 का जो आयोजन हुआ वो कब से कब तक हुआ। तो हम आपको बता दें कि जो 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 के बीच में हुआ। कहाँ हुआ? इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ। 28 जुलाई से लेकर 8 जुलाई, मात्र 11 दिन का ये खेल चला। सो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि राष्ट्रमंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 का जो शुभंकर है वो क्या था। शुभंकर है वो ये है कि पेरी द बेल यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आप इमेज में देख सकते हैं पेरी द बेल का इमेज। सो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, अ, हम आपको इसमें ये भी बता देते हैं कि जो 2018 ऑस्ट्रेलिया यानी कि ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट और क्वींसलैंड में आयोजित हुआ था 2018 में, तो उसमें उसका जो शुभंकर था वो क्या था, तो वो था बरोबी। आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं कि बरोबी ये क्या था, 2018 का शुभंकर था कॉमनवेल्थ गेम का। सो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि कह रहा है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 का जो आदर्श वाक्य है वो क्या था। तो आदर्श वाक्य ये है, गेम फॉर एवरीवन, मतलब कि सभी के लिए खेल, यानी कि ये आप 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स का मतलब कि आदर्श वाक्य है। सो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 यानी कि कॉमनवेल्थ गेम 2022
के जो उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन था? तो फ्रेंड्स हम आपको बता देते हैं पीवी सिंधु जो कि बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं, मनप्रीत सिंह जो कि हॉकी के खिलाड़ी हैं। ये दोनों लोग क्या थे कि उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक थे। सो फ्रेंड्स जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि पीवी सिंधु, मनप्रीत सिंह दोनों। सो फ्रेंड्स हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि राष्ट्रमंडल खेल यानी कि जो कॉमनवेल्थ गेम है वो पहली बार कहाँ आयोजित हुआ? सो फ्रेंड्स हम आपको बता देते हैं जो पहली बार जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ वो हुआ आपका 1930 में। वो फ्रेंड्स हुआ आपका किसमें? 1930 में हुआ। तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स हम आपको ये बता देते हैं कि जो कॉमनवेल्थ गेम है वो 1930 से 1950 के बीच में इसका नाम कॉमनवेल्थ गेम नहीं था, इसका नाम था ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। क्या नाम था? ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। और हम आपको बता दें राष्ट्रमंडल देश ही खेलते हैं और राष्ट्रमंडल देश वही कहते हैं, उसी देश को कहते हैं जिस पर इंग्लैंड यानी कि अंग्रेजों ने जिस जिस देश पर राज किया, जिस जिस देश को गुलाम बनाया, जिस जिस देश पर मतलब कि राज किया है, उसी को राष्ट्रमंडल देश कहते हैं। और उसी राष्ट्रमंडल देश का जो समूह है वो जो गेम खेलता है उसी को राष्ट्रमंडल खेल कहते हैं। तो देखिए 1930 से 1950 के बीच में ब्रिटिश एम्पायर गेम्स कहते हैं और 1954 से 1966 के बीच में इसका जो नाम बदल के वो हो गया ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स। ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स, लेकिन इसमें देखिए तब भी ब्रिटिश एम्पायर नाम है। और फिर 1970 से 1974 के बीच में बात करें तो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स केवल नाम हो गया। देखिए ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, लेकिन 1974 फिर भी देखिए ब्रिटिश का नाम है, लेकिन 1974 के बाद की बात करेंगे तो इसका नाम केवल कॉमनवेल्थ गेम्स पड़ गया। इसका नाम जो है केवल कॉमनवेल्थ गेम्स पड़ गया। सो फ्रेंड्स हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, कह रहा है कि पहली बार भारत ने राष्ट्रमंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ खेल में कब भाग लिया, कब पार्टिसिपेट किया? तो हम आपको बता दें कि 1930 से स्टार्ट हुआ, लेकिन 1934 में लंदन के कॉमनवेल्थ गेम्स में ये जाकर पार्टिसिपेट किए पहली बार, 1934 में लंदन कॉमनवेल्थ गेम्स। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल देश में कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है, यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स में कुल कंट्री कितनी है? तो हम आपको बता दें फ्रेंड्स जो जहाँ जहाँ ब्रिटिश ने मतलब कि गुलामी किया, जिस जिस देश पर राज किया उसी देश को मिलाकर कॉमनवेल्थ देश बनाया जाता है, यानी कि राष्ट्रमंडल देश। यानी कि टोटल संख्या है 54 देशों की संख्या। सो फ्रेंड्स हम आपको बता दें और उसकी जो मतलब कि मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो कौन होगा? वो जाहिर सी बात है वो लंदन होगा। वो क्या होगा? लंदन होगा, यूनाइटेड किंगडम यानी कि राष्ट्रमंडल देशों का जो मुख्यालय है। सो फ्रेंड्स हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, वो कह रहा है कि भारत में राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष आयोजित हुआ? देखिए शुरुआत हुआ था कॉमनवेल्थ गेम्स का 1930 में और भारत पार्टिसिपेट किया था 1934 में। और लेकिन भारत की बात करें कि भारत में कब आयोजित हुआ, तो भारत में 2010 दिल्ली में कॉमनवेल्थ पहली बार भारत ने मेजबानी किया, यानी कि भारत में आयोजित हुआ। सो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2010। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भाग लेने वाली भारत के सबसे कम उम्र यानी कि 14 वर्षीय एथलीट कौन बनी? सो फ्रेंड्स हम आपको बता देते हैं कि जो अनाहत सिंह हैं, यानी कि जो अनाहत सिंह हैं वो स्क्वैश की खिलाड़ी हैं, वो सबसे कम उम्र यानी कि 14 वर्ष की उम्र की मतलब कि स्क्वैश खिलाड़ी बनी है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स हम आपको ये भी बता देते हैं सबसे ज़्यादा उम्र दराज जो खिलाड़ी हैं वो 45 वर्षीय सुनील बहादुर हैं। कौन है? सबसे ज़्यादा उम्र, सबसे कम उम्र के खिलाड़ी आप जान लिए तो सबसे ज़्यादा उम्र की भी जान लीजिए। सबसे ज़्यादा उम्र के जो खिलाड़ी हैं, उम्र दराज खिलाड़ी, वो 45 वर्षीय सुनील बहादुर हैं। सो फ्रेंड्स हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? सो फ्रेंड्स हम आपको बता देते हैं कि मीराबाई चानू ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा कि मीराबाई चानू, वो भी भारोत्तोलन में यानी कि वेट लिफ्टिंग में सबसे पहला स्वर्ण पदक जीता। सो फ्रेंड्स हम आपको ये बता दें कि भारत ने क्या किया कि भारत ने यानी कि जो
सरगर ये वेट लिफ्टिंग ने भारत के लिए पहला पदक जीता, वो भी रजत पदक। यानी कि अगर पूरे कॉमनवेल्थ 2022 की बात करें तो भारत ने सबसे पहला पदक कौन जीता था, तो सबसे पहला पदक जीता था रजत पदक जीता था। रजत पदक जीता था संकते महादेव सरगर यानी कि वेट लिफ्टिंग में। सो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न से चलने से पहले हम इसके बारे में और जान लेते हैं कि अगर सबसे ज़्यादा पदक के बारे में पूछे कि 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में सबसे ज़्यादा भारत की तरफ से पदक कौन जीता, तो हम आपको बता दें कि शरथ कमल क्या है, शरथ कमल जो कि टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। इन्होंने भारत में सबसे ज़्यादा कुल 4 पदक जीते हैं, 3 स्वर्ण 1 कांस्य पदक जीते हैं। फ्रेंड्स, हम आपको ये बता दें, अगर कॉमनवेल्थ गेम्स के पूरे भारत में सबसे पहले यानी कि जब से स्टार्ट है कॉमनवेल्थ गेम्स तब से लेकर अब तक सबसे पहले किसने स्वर्ण पदक जीता था, तो आप सभी को याद है कि फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह ने रनिंग में यानी कि दौड़ में 1958 में स्वर्ण पदक जीता था। सो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे। सो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि अचंत शरत कमल जो कि एक प्रोफेशनल टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं जो कि तमिलनाडु के हैं, और निकहत जरीन जो कि इंडियन बॉक्सर हैं। ये दोनों ने मतलब कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के समापन समारोह में भारत की ध्वजवाहक थे। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।